नहीं होती। कब किसी कोई ओहदा हासिल करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पैर खींचने के लिए इस तरीके से शैतान और इस जो फिरौन जैसे अखलाक जो इंसानों में है और जो मुनाफिक कहते हैं वो लोग मेरे पीछे इस तरीके से साजिश डटकर पूरा मुकाबला करूंगा। मेरे लीडर हैं जमीर अहमद खान साहब, उनसे पूरी मुझे उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद है और बहुत सारे लीडर से और उलमा कराम के ऊपर भी मेरा यकीन है। इंशाल्लाह मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे आएंगे। जिस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है वो सब लोग जानते हैं, वो पूरे उलमा कराम जानते हैं, लीडर्स जानते हैं। उन लोगों को भी लगे कि मुझे भी हक देना है, मुझे भी मेरे साथ भी इंसाफ करना है ताकि आने वाले दिनों में मैं कौम के साथ में कुछ अच्छा सुलूक करूं और कौम की खिदमत करूं। जी सर, कल रात 12:30 बजे जो है आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में नजर आए और ये भी सुनने में आया कि जो है आपने वहाँ पर एक FIR रजिस्टर किया है। क्या मामला पेश आया था, किस वजह से जो है ये FIR रजिस्टर हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वजह इसकी है कि कल रात में ACP मैडम मिले मुझे रात में FIR करवाना था, उन्होंने नाइट राउंड्स था उनका, तो उस टाइम पे स्टेशन पे मिले और मेरे खिलाफ 1-2 दिन से सोशल मीडिया के अंदर एक पर्ची बनाकर वायरल कर रहे थे, लेकिन नाम दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके लिए मैंने जाकर मैडम से एक रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरे खिलाफ जो कुछ भी आरोप थे मैं उससे बरी हो चुका हूं और मुझे CBI ने क्लीन चिट दिया है। उसके बावजूद मेरा नाम IMA से जोड़कर मुझे बदनाम कर मेरे सियासी कैरियर को दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके ऊपर फौरन एक्शन लीजिए, इसके पीछे किसका हाथ है उसका आप पता लगाइए बोलकर मैंने पूरे डॉक्यूमेंट CBI के और कोर्ट से जो भी मेरे फेवर में थे, जो मेरे खिलाफ जो कुछ साजिशें थे उसके वो गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है बोलकर जो मेरे फेवर में डॉक्यूमेंट जज ने दिया था वो पूरे डॉक्यूमेंट मैंने ACP को दिया है। सर, हज कमेटी में जो है लगातार ये सुनने को आ रहा था कि अगले चेयरमैन जो है सैयद मुजाहिद रहेंगे और पूरे वॉलंटियर्स है, चाहे वहाँ पर जो लीडर्स आते थे सब यही कह रहे थे कि सैयद मुजाहिद को जो है चेयरमैन का पोस्ट दिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि किसी अपनों ने ही जो है इस तरह की साजिश की है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने कभी मेरे मुंह से नहीं बोला कि मैं चेयरमैन बन रहा हूँ। मैंने कभी किसी के सामने ये नहीं बोला भाई वक्त का इंतजार करो, अल्लाह ने अगरचे चाहा तो होएगा, मैं इतना ही बोला है। मैंने कभी किसी के सामने भी नहीं बोला, ना आपके सामने बोला हूँ। माफी चाहता हूँ, आपने अगरचे मुझे टारगेट करके पूछेंगे तो मैं मेरी जबान से कहीं नहीं निकाला हूँ, ना अब निकालूंगा। ये अल्लाह की मर्जी है। अगरचे अल्लाह ने मेरी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं करके अगरचे हाँ मैं हकदार हूँ बोलेगा तो अल्लाह मुझे सौंपेगा ज़रूर। और लेकिन इधर कुछ लोग हैं जो मेरी सियासत से खौफज़दा हैं और जलते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं अपने दिलों में। तो उन लोगों को लगता है कि मैं मुजाहिद को अगरचे एक सीढ़ी मिल गई तो मंजिल आसानी से पार कर सकता है बोलकर जिसको भी मेरे से तकलीफ है उन लोगों ने ये सियासी चाल चली है ताकि मुजाहिद उतनी दूर तक ना पहुंचे, ना चेयरमैन हो या काउंसलर हो या कोई भी एक ओहदे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना इनको ना मिले बोलकर इन लोगों ने झूठी न्यूज़ फैलाने की कोशिश की है। और कुछ लीडरों के पास मेरे झूठे मैसेजें लेकर जाकर जो IMA के मुताल्लिक़ जो थे उस टाइम पर जो हुए थे वो पूरे वीडियो से इसके क्लिपें लेकर जाकर शायद हो सकता है जब मीडिया के ज़रिए से और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पकड़कर इस तरीके से पर्चे ये कर रहे हैं तो हो सकता है ये भी चीज़ उन लोगों ने किए होंगे। तो इसके लिए मैं सीधे कंप्लेंट भी किया और सीधे मीडिया में ही आकर मैंने पूरी कांग्रेस पार्टी के पूरे सीनियर लीडरों से और प्लस आकर कौम के रहनुमाओं से और उलमा कराम से गुजारिश किया कि भाई अगरचे आप लोगों को लगता है IMA केस के अंदर मैं CBI ने जो मुझे क्लीन चिट दी है उसके ऊपर भी अगरचे आप लोगों को शक है तो आप बेहतर है कि भाई आप चाहे तो फिर से मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद अगरचे तब भी मैं कुछ कसूरवार हूं तो तब मुझे जो कांग्रेस पार्टी से जो मैं हासिल करना चाहता हूं कोई भी एक ओहदा उसके लिए रोक लगाएंगे तो चलेगा, या फिर ये बेकार के ऐसे मुनाफिकों की बात सुनकर आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो मुझे सरासर मेरे साथ नाइंसाफी होगी। आप प्लीज ऐसा ना करें बोलकर मैंने उनसे गुजारिश किया है। और ये भी मैंने गुजारिश किया है कि अगरचे कोई भी लीडर को
चाहे तो मैं पूरे रिपोर्ट्स लेकर आकर दूंगा बोलकर मैंने पूरे एमएलएस को हो या एमपीएस को हो या कोई भी उलमा इकराम को, जो मेरे पास सीबीआई के रिपोर्ट्स मेरे पास मेरे खिलाफ जो भी थे, मेरे हक में जो आकर है फैसला लाकर सुनाता हूँ, दिखाता हूँ बोलकर मैंने एक रिक्वेस्ट किया है। और मुझे उम्मीद है, मैं 23 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार मैंने काम किया है और ये केस होने के बाद 4 साल आकर मैं पूरे 4 साल पुलकेशी नगर में भी मैंने काम किया हूँ और लोग जानते हैं इसको बखूबी। लेकिन उसके बावजूद जब मैं काम करता हूँ किसी को तकलीफ नहीं होती। कब किसी कोई ओहदा हासिल करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पैर खींचने के लिए इस तरीके से शैतान और इस जो फिरौन जैसे अखलाक जो इंसानों में है और जो मुनाफिक कहते हैं वो लोग मेरे पीछे इस तरीके से साजिशें करते हैं। सर, जाहिर सी बात है कि इस वीडियो में जो है एक बंदा तो आपको देख ही रहा होगा जो इस तरह की साजिश कर रहा है, क्या कहना चाहोगे सर? उसको यही कहना चाहता हूँ कि भाई अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। अगरचे उसको कुछ है, वो भी कॉम्पिटिटर है, तो आके मैदान में उतर कर काम करें। देखो ये डेमोक्रेटिक है, किसी को भी हक है इलेक्शन लड़ने का, कोई भी ओहदा लेने का। लेकिन मैं कांग्रेस एक लॉयल होने के नाते मैं कांग्रेस पार्टी के हर एक लीडर से, जितने भी हैं हर एक लीडर से, हर एक उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने पूरे 23 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है। इसके लिए सीधे सीधे हमारे हारिस भाई यानी हारिस साहब गवाह हैं। 12-13 साल उनके साथ रहा और 10-11 साल ज़मीर अहमद खान साहब के साथ भी रहा और वो लॉयल्टी उन्होंने देखा है। मुझे उम्मीद है कि भाई मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, मुझे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर हकीकत में मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, या मैं इस गुनह का हकदार नहीं हूँ तो मुझे इंसाफ मिलेगी बोलकर मुझे उम्मीद है। और उसके साथ साथ कानून, पुलिस, जब पुलिस एक केस बनाकर अंदर डाल देती है, उसके पीछे 100 लोगों के, जिस तरीके से अभी देखो साजिश जिस तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से उस टाइम पर भी मुझे साजिश करके मुझे जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पुलिस जो भी करेगी ऊपर खुदाई दावा है, वो खुदा बनकर काम कर रहे हैं, इंसाफ से कर रहे हैं, ऐसा गलत है। अगर मैं उस तरीके से सोचूंगा तो मुझे ये भी मान के चलना पड़ेगा यूएपीए के अंदर 150 से 200 लोग जेलों में बंद हैं आज भी, उन लोग भी गुनाह ही किए हैं बोल के मान के चलना पड़ता है। या फिर मैंगलोर में जो क्राइम कर रहे हैं उनको यूएपीए जेल लगा है, उन लोगों को भी वहाँ वो गुनाह किए इसीलिए यूएपीए लगाए हैं बोलकर मानकर चलना पड़ेगा। हुबली के इससे भी मानकर चलना पड़ेगा और कुर्ग के अंदर जो वाकया हो उन लोगों को भी यूएपीए जिसे लगा मान के चलना पड़ता है। क्यों आज हम लोग उसको नहीं मान रहे? पुलिस ज्यादती कर सकती है, पुलिस की ज्यादती की वजह से इन लोगों के ऊपर यूएपीए लगा है, यह गलत है, यूएपीए हटाओ बोलकर हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हाँ, तो कानून से इंसाफ मिलने की उम्मीद है ना। इसी तरीके से मुझे भी इंसाफ मिला है, तो मेरे लिए एक कानून, उन लोगों के लिए एक कानून, मेरे लिए एक इंसाफ, उनके लिए एक इंसाफ। देखिए ये नॉर्मल इंसान जो भी हैं, जो हमारी कौम है, उन लोगों के लिए मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं। हाँ, कि जिस किसी ने भी ये मेरे ओहदे के लिए, जिस किसी को भी मैं जो रास्ते पर चल रहा हूँ मेरी तरक्की को रोकने के लिए, शायद हो सकता है वो मेरे पीछे रहेगा या फिर मेरे सामने रहेगा कि भाई मुझे ये चीजें मिलना चाहिए, उन लोगों के पेट में जलन आने की वजह से मेरे पीछे इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। क्या स्टैंड रहेगा सर आपका आने वाले दिन में? जो है असेंबली बीबीएमपी इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या आप हारेंगे या जो है डटकर मुकाबला करेंगे इन लोगों से? डटकर पूरा मुकाबला करूंगा। मेरे लीडर हैं ज़मीर अहमद खान साहब, उनसे पूरी मुझे उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी से भी उम्मीद है और बहुत सारे लीडरों से और उलमा इकराम के ऊपर भी मेरा यकीन है। इंशाल्लाह मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे आएंगे। जिस तरीके से मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और सब लोग जानते हैं, वो पूरे उलमा इकराम जानते हैं, लीडर्स जानते हैं, उन लोगों को भी लगे कि मुझे भी हक देना है, मुझे भी मेरे साथ भी इंसाफ करना है, ताकि आने वाले दिनों में मैं कौम के साथ में कुछ अच्छा सुलूक करूं और कौम की खिदमत करूं, उसका मेरे में जज्बा है। अगरचे उन लोगों को भी लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो वो लोग मुझे पहचान कर मेरा हक दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।